हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। आओ आज एक नई स्टोरी देखते हैं और उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है: ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण। आओ इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वेन तृप्ति केम फ्रॉम स्कूल। वेन तृप्ति केम फ्रॉम स्कूल। तृप्ति जब विद्यालय से आती हैं, सी हेल्ड आउट ए पेपर एंड शोड इट टू हर मदर। वेन जब तृप्ति केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म वह आती हैं। सी हेल्ड आउट, वे पकड़ाती है एक पेपर। हेल्ड आउट का मतलब बेसिकली थामे हुए होना, होल्ड का मतलब था, ठीक है ना, उसके हाथ में था पेपर। एंड शो वह दिखाती है इट टू हर मदर, उस जो कि एक उसके हाथ में है एक पेपर और वह उसकी मदर को दिखाती है। सी हेल्ड आउट, थामे हुए होती है एक पेपर, एंड शो वह उसकी माँ को दिखाती है, टू हर मदर ने उसकी माँ। इट वाज ए नोट फ्रॉम स्कूल फुल स्टॉप। इट यानी यह, वाज यानी था, ए नोट फ्रॉम स्कूल ये विद्यालय से एक नोट था। इट रीड, डियर पेरेंट्स देयर विल बी डिबेट इन द स्कूल टुमारो। डियर पेरेंट्स यानी प्रिय अभिभावक, डियर विल बी यहाँ होगा एक डिबेट यानी वाद विवाद, इन द स्कूल टुमारो यानी विद्यालय के अंदर यहाँ पर एक वाद विवाद होगा यानी प्रतियोगिता होगी, है ना। प्लीज़ गेट योर चाइल्ड रेडी टू स्पीक ऑन पोल्यूशन। प्लीज़ गेट योर चाइल्ड यानी आप अपने बच्चे को तैयार, यानी बच्चे को तैयार कीजिए, टू स्पीक यानी बोलने के लिए, ऑन पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर। ठीक है ना, आया समझ में। इट रीड ऐसा पढ़ते हैं इसके अंदर, डियर पेरेंट्स यानी प्रिय अभिभावक, डियर विल बी डिबेट, यहाँ पर एक डिबेट होगी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन यहाँ पे ई होगा, डिबेट, ठीक है ना। डियर विल बी डिबेट यहाँ पे वाद विवाद हो, प्रतियोगिता होगी, इन द स्कूल टुमारो यानी कल। प्लीज़ गेट योर चाइल्ड रेडी टू स्पीक, आप अपने बच्चे को तैयार कीजिए, टू स्पीक यानी बोलने के लिए, ऑन पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। पोल्यूशन आज के ज़माने में हमारे सामने दिनों दिन बढ़ती हुई समस्या होती जा रही। वाहनों का लगातार बढ़ना, ठीक है, औद्योगिक का लगातार बढ़ना और साथ ही साथ में पेड़ों की लगातार कटाई होना। ठीक है, आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। मदर, वेल अच्छा, माता, माता बोलती हैं अच्छा। आप इसको टेली कन्वर्सेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड इसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। मदर, वेल अच्छा। तृप्ति, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल स्टॉप। तृप्ति, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तृप्ति यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वी यू शुड स्पीक ऑन इट। यू यानी तुम्हें, शुड स्पीक ऑन इट तुम्हें इसके ऊपर बोलना चाहिए। अब बोलती तृप्ति बोलती, बट मम्मी, परंतु मम्मी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पोल्यूशन, परंतु मैं तो पोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तृप्ति कहती, बट मम्मी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पोल्यूशन। आई यानी मैं, डोंट नो यानी मैं नहीं जानती हूँ, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं, अबाउट पोल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में। अब उसकी माँ कहती दोबारा, मदर, ओ दैट इज़ नो प्रॉब्लम, ओ इसकी कोई परेशानी की बात ही नहीं। आई टेल यू इन ए सिंपल टर्म दैट पोल्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स इम्प्योर एंड अनक्लीन, फुल स्टॉप। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, इन ए सिंपल टर्म एक साधारण भाषा के अंदर, एक साधारण परिभाषा, टर्म्स यानी साधारण लैंग्वेज में, दैट की पोल्यूशन मीन्स, पोल्यूशन यानी प्रदूषण का मतलब, मेकिंग थिंग्स यानी चीज़ों को, इम्प्योर यानी अशुद्ध करना, और अनक्लीन यानी उन्हें साफ नहीं, मतलब उन्हें बुरा बना देना, ठीक है ना। अनक्लीन, आपके रूम के अंदर जब क्लीन नहीं होता, साफ, ठीक है, चीज़ों को इम्प्योर यानी अशुद्ध और
करना, ठीक है ना। इम्प्योर अनक्लीन ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इम्प्योर अशुद्ध करना और अनक्लीन यानी उन्हें वहाँ से खराब कर देना, ठीक है ना। इम्प्योर एंड अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड पोल्यूटेड। इम्प्योर अशुद्ध और अस्पष्ट जो चीज़ें होती है, जो बेकार जो चीज़ें होती हैं, आर कॉल्ड उन्हें पुकारा जाता है पोल्यूटेड यानी प्रदूषित है, उन्हें प्रदूषित कहा जाता है, ठीक है। तृप्ति, व्हाट थिंग्स आर पोल्यूटेड। तृप्ति कहती कौन सी चीज़ें पोल्यूटेड हैं, कौन सी चीज़ें गंदी है, कौन सी चीज़ों प्रदूषित हैं। मदर, मदर कहती जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रारंभ में बताया था। जनरली यानी सामान्यतः देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सामान्यतः 3 प्रकार का पोल्यूशन होता है। पहला पानी का पोल्यूशन यानी पानी का प्रदूषण, है ना। पानी बहुत ही गंदा होता जा रहा दिनों दिन, ठीक है ना। सारे जो शहर के नाले हैं वो नदियों के अंदर मिलते हैं। जब बारिश होती तो नालों का जो गंदा पानी है वो नदियों में चला जाता, नदियों के माध्यम से फिर वो समुद्र में जा रहा, तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का मतलब दिनों दिन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, धुआं वो भट्टे लगे हुए ईंट के। नॉइज़ पोल्यूशन, और नॉइज़ पोल्यूशन तो आप जानते हो, तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं, तेज़ रफ्तार से साउंड चल रहे हैं, उसको, ठीक है ना। फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट वाटर पोल्यूशन इज़। फर्स्ट पहला देखते हैं, पता लगाते हैं वाटर पोल्यूशन इज़। पहला पता लगाते हैं वाटर पोल्यूशन यानी पानी का प्रदूषण क्या है। मैनी पीपल बाथ एंड वॉश डर्टी क्लोथ्स इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। मैनी पीपल यानी बहुत सारे जो व्यक्ति हैं बाथ से नहाते हैं, वॉश डर्टी क्लोथ्स और गंदे कपड़े धोते हैं, इन पॉन्ड्स यानी तालाब के अंदर, लेक्स यानी झील के अंदर, एंड रिवर यानी नदियों के अंदर। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आजकल जो टेंट हाउस के जो कपड़े वगैरह होते हैं, बहुत सारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें के हैं जो वो धोते हैं, और उनका जो गंदा जो पानी है तालाब का, झील का और रिवर का, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। एनिमल्स एंड आर वाश्ड डियर, और वहाँ पर एनिमल्स और जानवरों को भी धोया जाता है। रबीज एंड पॉइजनस केमिकल फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू देम। रबीज यानी कूड़ा करकट, और पॉइजनस यानी जहरीली जो केमिकल है वो फ्रॉम मिल्स मिलों से एंड फैक्ट्रियों से फ्लो इनटू देम, और वो इनके अंदर बहता है। मैंने जो आपको ऊपर बात बताई थी, यानी जो रबीज जो कूड़ा करकट है, पॉइजनस हैं जो जहरीली पदार्थ हैं जो कि फैक्ट्रियों से मिलों से वो इनके अंदर ज़्यादा डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, दे आर बिकमिंग पोल्यूटेड और अनक्लीन। डे बाय डे यानी प्रतिदिन, दे आर बिकमिंग बी प्लस वर्ब में एनजी, वो बन रहे हैं, पोल्यूटेड यानी प्रदूषित, और अनक्लीन यानी अस्वच्छ, ठीक है ना। अनक्लीन को आप और बोल सकते हो अस्वच्छ, ठीक है ना। दिस इज़ वाटर पोल्यूशन, इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। इफ़ वी ड्रिंक दिस पोल्यूटेड वाटर वी मे कैच मैनी डिजीज। यदि हम इस पानी को यानी प्रदूषित पानी को पीते हैं तो वी में कैच मैनी डिजीजेस, शायद हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे रोज़ मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आऊँ, ठीक है। आपको इसको अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करके बताना क्या बेनिफिट हो रहा है और इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते तृप्ति, बट मम्मी हाउ कुड वी मेक आवर एयर पोल्यूटेड। बट मम्मी, तृप्ति के मन में अब दूसरा सवाल आया, हाउ कुड वी मेक आवर एयर पोल्यूटेड, परंतु हम कैसे एयर पोल्यूटेड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी वी मेक बना सकते, आवर एयर पोल्यूटेड हमारे वातावरण को, जो हवा को कैसे पोल्यूटेड कर सकते हैं, हवा को कैसे प्रदूषित कर सकते हैं। वी नेवर गो अप टू पोल्यूट इट, वी यानी हम कभी भी, गो नहीं जाने देते, टू पोल्यूटेड इट, ठीक है ना, पोल्यूट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती।
कि मन में इस तृप्ति के मन में सवाल आ रहा है कि हम वायु को कैसे पोल्यूट करते हैं, ठीक है ना। बट मम्मी हाउ कुड वी मेक आवर एयर पोल्यूटेड, हम हमारी वायु को कैसे प्रदूषित करते हैं। वी नेवर गो अप टू पोल्यूट इट, हम इसे कभी भी पोल्यूट नहीं यानी इसे गंदा नहीं होने देंगे, ठीक है, नहीं करने देंगे, ठीक है। मदर लुक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कार्स, स्कूटर्स, बसेज, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, विच सेंड ए लॉट्स ऑफ स्मोक अप इन द एयर फुल स्टॉप। मदर बोलती हैं लुक देखो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कार्स, यहाँ पर बहुत सारी कारें हैं, स्कूटर्स हैं यानी बहुत सारे स्कूटर्स हैं, ठीक है ना, बसें हैं, मिल्स हैं और फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है ना, कल कारखाने, मिल्स एंड फैक्ट्री का मतलब कल कारखाने। विच सेंड जो कि, विच जब किसी निर्जीव वस्तु की बात होती है तो अपन विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर कोई हु लगाते मतलब वहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो रही। विच सेंड ए लॉट ऑफ स्मोक अप इन द एयर, जो कि भेजता है लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा जो धुआं है, इन द एयर यानी वायु के अंदर, यानी जो स्कूटर, बसें, कारें, मिल, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा धुआं एयर यानी वायु के अंदर भेजता है। स्मोक पोल्यूट एयर, स्मोक यानी जो ये धुआं है, पोल्यूट यानी प्रदूषित करता है, एयर यानी वायु को, ये जो धुआं है वायु को प्रदूषित करता है। वी ब्रीथ इन दिस पोल्यूटेड एयर मोस्टली इन सिटीज, वी यानी हम, ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, इन दिस पोल्यूटेड एयर यानी इस गंदे प्रदूषित वायु के अंदर, मोस्टली इन सिटी यानी शहरों के अंदर हम इस गंदे प्रदूषित वायु के अंदर सांस लेते हैं। वी यानी हम, ब्रीथ यानी सांस लेना, इन दिस पोल्यूटेड यानी दिस प्रदूषित वायु के अंदर, मोस्टली यानी अधिकांशतः, इन सिटीज यानी शहरों के अंदर। एयर पोल्यूशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट कॉज मेनी डिजीज टू अस। एयर पोल्यूशन यानी जो वायु प्रदूषण इज यानी है ए बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या, बिकॉज क्योंकि, इट कॉज इसके कारण, मेनी डिजीज टू अस इसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना। पोल्यूशन का मतलब एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, बिग यानी बड़ा, प्रॉब्लम यानी समस्याएं, बिकॉज यानी के कारण, ठीक है ना, इट कॉज के कारण, बिकॉज यानी क्योंकि, इट कॉज इसके कारण, मेनी डिजीज बीमारियाँ टू अस यानी होती हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। तृप्ति, अब उसके मन में नए सवाल, रियली वास्तव में, इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम, वो कहती है इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम, वास्तव में ये बड़ी समस्या है मम्मी, ठीक है। बट व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज पोल्यूशन, परंतु अब आप बताइए नॉइज पोल्यूशन यानी इस जो ध्वनि प्रदूषण का क्या मतलब, नॉइज का मतलब होता है ध्वनि, बट व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज पोल्यूशन, परंतु आपके इस ध्वनि प्रदूषण का क्या मतलब है। वी पोल्यूट नॉइज टू, क्या हम नॉइज इसको भी, ध्वनि प्रदूषण को भी पोल्यूट करते हैं, यानी क्या हम ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, क्या हम ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, टू का मतलब बी, क्या हम ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, ठीक है। मदर नो माय डियर, नहीं नहीं माय डियर मेरे प्रिय, एक्चुअली नॉइज इज़ नेवर पोल्यूटेड, एक्चुअली यानी वास्तव में नॉइज इज़ नेवर पोल्यूटेड, ये जो नॉइज़ है, ये ध्वनि है, कभी भी पोल्यूट नहीं यानी प्रदूषित नहीं, बट इट इटसेल्फ ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन, परंतु वास्तव में यह एक इटसेल्फ यानी अपने आप में ही एक सोर्स है, यानी एक अपने आप में ही एक ये चीज़ है जो ऑफ पोल्यूशन, यानी जो जैसे डीजे का बजना, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनका मतलब ही नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है ना। वो पूछ रही है इस नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब क्या। छोटे बच्चों को अंदर आपको पता है क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा बहुत होती है, और वो अपने मम्मी पापा को पहली बार जो कोई बात होती है तो उसको बड़ी उत्सुकता के साथ उसे पूछते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, मदर नो माय डियर, नहीं मेरे प्रिय, एक्चुअली वास्तव में नॉइज़ इज़ नेवर पोल्यूटेड, नॉइज़ यानी जो ये कभी भी पोल्यूट नहीं करता, यानी ये प्रदूषित नहीं करता, बट इट इज़ इटसेल्फ ए सोर्स ऑफ पोल्यूट, परंतु ये अपने आप में ही एक सोर्स है, यानी एक अपने आप में ही एक वस्तु है जो कि पोल्यूशन करती हैं, ठीक है ना, पोल्यूशन का, ठीक है ना, प्रदूषण का। जैसे कार्स, स्कूटर्स, बस एंड हेवी मशीन आल्सो मेक लाउड
साउंड अराउंड अस, जैसे कारें जो निकल रही हैं रोड के ऊपर, स्कूटर्स निकल रहे हैं, बसें निकल रही, हेवी मशीन, बड़ी बड़ी जो मशीन चलती है कल कारखानों के अंदर, आल्सो मेक वो बनाती है लाउड यानी तेज, साउंड यानी आवाज़, अराउंड अस यानी जो हमारे आसपास। ठीक है ना, आपने देखा होगा अगर किसी का रोड के किनारे अगर मकान है, ठीक है, या बिजनेस है, तो वो इन चीज़ों को आसानी से देख पाता है। रोड के किनारे, रोड के आसपास के एरिया मतलब आवाज़ होती रहती है, गूंजती रहती है। ठीक है, जब गाड़ी चलती है से उसके टायर बजते रहते हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, ठीक है ना, गाड़ियों की आवाज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्रैकर्स मेक पावरफुल बैंग्स, क्रैकर्स जो होली और दीपावली पर चलाते हैं, लेकिन होली पर नहीं चलाते हैं, पर जो धमाके होते हैं, क्रैकर्स मेक पावरफुल बैंग, जो क्रैकर्स यानी जो पटाखे हैं वो बनाते हैं पावरफुल यानी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली धमाका करते हैं। बाय ऑल दिस नॉइस आवर पीस इज़ डिस्टर्ब, ये जो सारा जो नॉइस है, ये जो सारा जो ध्वनि है, प्रदूषण है, आवर पीस इज़ डिस्टर्ब, ये हमारी शांति को बाधित करता है। ठीक है, बाय ऑल दिस नॉइस, ये जो सारा प्रदूषण ध्वनि है, ठीक है ना, ये जो सारी जो ध्वनि है, आवर पीस यानी हमारी शांति को बाधित करती। नॉइज इज़ हार्मफुल टू आवर हियरिंग पावर, नॉइज यानी जो ध्वनि है, ये जो तेज़ ध्वनि है, इज़ हार्मफुल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, टू आवर हियरिंग पावर, ये हमारे हियरिंग यानी श्रवण शक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है राइटर का कि ये जो ध्वनि है हमारे शरीर के लिए यानी जो बहुत तेज़ ध्वनि सुनाई देती है वो बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ और है, जल्दी से इसको पढ़ लेती हैं। तृप्ति, मॉम कांट पीपल डू एनीथिंग टू चेक ऑल दिस पोल्यूशन विच इज़ आवर एनिमी। मॉम कांट पीपल डू एनीथिंग टू चेक ऑल दिस पोल्यूशन, क्या व्यक्ति नहीं कर सकता है, लोग नहीं कर सकते हैं, एनीथिंग टू चेक यानी जांचने के लिए, ऑल दिस पोल्यूशन इस प्रदूषण को जांचने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है। ठीक है ना, विच इज़ आवर एनिमी जो कि ये हमारा दुश्मन है, या इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। मम्मी क्या व्यक्ति जो है, मॉम ये कर सकता है एनीथिंग कुछ, टू चेक यानी कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए या इसको जांचने के, ऑल दिस पोल्यूशन यानी सारे, विच इज़ आवर एनिमी जो कि ये हमारा दुश्मन है। ठीक है, मदर यस दे डू वे करते हैं, आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज एंड स्कीम्स टू कंट्रोल इट। अब देखो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या कर रखा है सरकार ने वो बता, मदर बताती है उसको, माता बताती है, यस दे डू वे करते हैं, आवर गवर्नमेंट यानी हमारी गवर्नमेंट, हैज़ मेड यानी बना, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, हैज़ प्लस वर्ब की तरफ, लॉज यानी कानून, स्कीम्स यानी नीतियाँ यानी कानून और नीति बना रखी, टू कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के लिए, इट यानी इसे, हमारी सरकार ने इसको नियंत्रित करने के लिए कानून और नीतियाँ बना रखी। वी शुड फॉलो देम एंड हेल्प द गवर्नमेंट, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, फॉलो यानी हमें उनका पालना करनी चाहिए, एंड हेल्प और सहायता करनी चाहिए, द गवर्नमेंट यानी सरकार की, हमें उसकी पालना करनी चाहिए और सरकार की सहायता करनी चाहिए। तृप्ति, थैंक यू मम्मी, धन्यवाद मम्मी। नाउ यानी अब, आई नाउ सो मेनी थिंग्स अबाउट पोल्यूशन, नाउ यानी अब, आई यानी मैं, जानती हूँ, सो मेनी थिंग्स, हाँ मम्मी, धन्यवाद है आपको, थैंक यू मम्मा, नाउ आई यानी अब मैं, नाउ यानी जानती हूँ, सो मेनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें, अबाउट द पोल्यूशन यानी इस प्रदूषण के बारे में, आई होप टू मेक ए गुड स्पीच टुमारो। ठीक है ना, आई होप यानी मुझे आशा है, टू मेक यानी मैं बनाऊँगी, एक गुड स्पीच टुमारो मतलब कल मैं एक अच्छा भाषण दूँगी, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में दूँगी। ठीक है ना, भाग लूँगी। मदर आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे अच्छे के लिए, यू ऑल द बेस्ट यानी तुम्हारे अच्छे के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं। माय डार्लिंग मेरे प्रिय, ठीक है ना, डार्लिंग का मतलब मेरे प्रिय, मेरे प्रियजन। ठीक है, आई विश यानी मेरी इच्छा है, यू मतलब शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें, ऑल द बेस्ट यानी सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, माय डार्लिंग यानी मेरे प्रिय। ठीक है,
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद।